भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती दिखानी होगी। कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में साहस होना चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप भारतीय सेना के जवान कहलाएंगे। ये बातें आज से कुछ साल पहले जनरल विपिन रावत जी ने कही थी, जहां उन्होंने आने वाली पीढ़ी के सैनिकों को यह बताया था कि भारतीय सेना का दूसरा मतलब शौर्य, पराक्रम और बलिदान है। उनके ये शब्दों से हजारों लोगों ने प्रेरणा ली और फिर भारतीय सेना में शामिल हुए। जनरल रावत के शब्द जादूगरी करते थे और इसी वजह से उनको सुनने की चाहत सभी को थी। ऐसी ही चाहत लिए 8 दिसंबर को वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज के छात्र सीडीएस विपिन रावत का कर रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे कि कब भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए और अपने चित परिचित अंदाज में लेक्चर देकर उनका हौसला बढ़ाए। लेकिन अफसोस, उन तक विपिन रावत नहीं बल्कि मनहूस खबर पहुंची कि जनरल विपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो क्रैश हो गया है। जिस व्यक्ति के हाथ में देश की सेना की बागडोर हो, इसके बारे में इस तरह की खबर सुनने को मिले तो डर लगना लाजमी है। जनरल रावत इस समय देश के सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक थे। जिस हेलीकॉप्टर में वे मौजूद थे उनमें उनकी पत्नी समेत 12 और लोग शामिल थे, जिसमें से 13 लोगों की हमारे बीच न रहने की पुष्टि हो चुकी है। जैसी ही ये खबर कल मीडिया चैनल में चली तब देश में हड़कंप मच गया। लोगों को अचानक 3 फरवरी 2015 याद आ गया। उस समय जनरल विपिन रावत लेफ्ट हैंड जनरल के पद में थे और नागालैंड में कमांडिंग ऑफिसर थे। उनके अलावा सेना के 3 अधिकारी चीता हेलीकॉप्टर में सवार थे। उस उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। घटना में हेलीकॉप्टर को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जनरल रावत को खरोच तक नहीं आई थी। 8 दिसंबर वेलिंगटन हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद पूरा देश यही दुआ कर रहा था कि 2015 के तरह इस बार भी विपिन रावत मौत को चकमा दे दे। लेकिन शाम 6:03 पर इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि सीडीएस विपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर में 12 लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे। 16 मार्च 1958 को पौड़ी उत्तराखंड से शुरू हुआ जनरल रावत का सफर शिमला के स्कूल से शुरू होकर देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी तक पहुंचा, जहां उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। आपको बता दूं कि यह सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जिसने एकेडमी को अपने के दौरान सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हो, और यही तो जनरल रावत की पहचान थी। सबसे बेहतरीन होना। उन्होंने अपनी जिंदगी में सेकंड बेस्ट होना कभी चुना ही नहीं। भारतीय सेना में उनके बेहतरीन पराक्रम के चलते उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेना मेडल भी मिला। उनका कद इतने हद तक बढ़ गया था कि नेपाली आर्मी ने भी उन्हें अपना ऑनरेबल जनरल बना दिया। उनके रिटायरमेंट के एक दिन पहले सरकार ने उन्हें पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की पेशकश करी, जो उन्होंने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। यानी कि रिटायर होने के बावजूद जनरल रावत ने देश के नाम अपनी जिंदगी कर दी। 1958 से लेकर 2000 तक एक ऐसी शख्सियत को देखकर दिल खुश हो गया। 63 साल की उम्र में ऐसी जिंदगी जीना हर कोई इंसान नहीं जी सकता, लेकिन हर कोई इंसान भारत के काम भी नहीं आ सकता। हर कोई चाहकर भी जनरल विपिन रावत नहीं बन सकता। बस अंत में यही कहना चाहूँगा, करते चलो बढ़ते चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।